नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही दोस्तों, हिंदी राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आज आ चुके हैं थ्योरी सीरीज का छठा चैप्टर लेके, जो हमारा विशेषण से संबंधित रहने वाला है। इससे पहले हमने राजपाल सिंह सीरीज थ्योरी सेशन में 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज भी पहले से वीडियोज़ बनी हुई है। यानी कि थ्योरी और जो हमारे प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू सीरीज हैं, उन दोनों की ही अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं दोनों ही सीरीज़ के प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पिन करूंगा, आप लोग वहां से जाके उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे दीगर आज हमारे विशेषण के बारे में, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषणों को पहचानने की हमारी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हम देखेंगे। तो जिस तरीके से हमने सर्वनाम को डिटेल में पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम विशेषण को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। विशेषण, क्रिया और सर्वनाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, विशेषण तो सबसे पहले तो विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, इनके उनके गुण धर्म जो भी दोष हैं उनके अंतर्गत के, उनको जो बताने वाले हमारे शब्द होते हैं वही हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, विशेषण को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों विशेषणों को अगर मुख्य रूप से देखा तो 4 पार्ट में इसमें डिवाइड करने को देखने को मिला है। दोस्तों, क्या विशेषण एक विकारी शब्द है या नहीं है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और विकारी शब्द कौन से नहीं होते हैं वो भी बता चुका हूँ। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण है, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण है, फिर अगर देखें तो परिणामवाचक विशेषण, और लास्ट में हमारा सार्वनामिक संकेत निजवाचक विशेषण होता है। अगर दोस्तों इनके अंदर भी अगर देखें तो देखिएगा, अगर बात करें गुणवाचक, दोस्तों गुणवाचक में आप लोगों का किसी भी तरीके से उसको हम देख सकते हैं, जैसे भला बुरा, या फिर किसी इस तरीके से अगर हम देखें। संख्यावाचक में देखें तो एक अनिश्चित वाचक में आ जाएगा और एक निश्चित वाचक में आ जाएगा। यानी कि हमने जिस तरीके से सर्वनाम में पढ़ा था कि जो निश्चित होगा तो उसमें कोई वस्तु निश्चित ही हमारी वो देखने को मिल रही होगी, और अनिश्चित होगी तो उसमें हमें उस चीज़ का भरपूर ज्ञान नहीं होगा। तो उस तरीके से हम संख्यावाचक विशेषण को पहचानने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों परिणाम विशेषण की, तो परिणामवाचक की अगर हमें परिणाम क्या निश्चित और अनिश्चित दोनों पार्टों में उसको भी डिवाइड इसमें देखने को मिलेगा। अगर लास्ट अगर देखें दोस्तों, जो हमारा सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक फिर निजवाचक विशेषण होता है, इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में इसका डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके हमारे 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया रहते हैं। एक तो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और दूसरा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा दोस्तों, उसमें से भी जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये लगभग हमारे 5 टाइप में डिवाइडेड होता है। अच्छा, वो 5 टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण होते हैं। उसमें से गुणवाचक जो विशेषण होता है दोस्तों, उसमें भी पूर्णांक बोधक होता है और अपूर्णांक बोधक होता है। अब ये तो इसके प्रकार हैं। अगर इनके बारे में डिटेल में अगर जाने तो दोस्तों देखिएगा, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं पहले भी आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। विशेषण एक विकारी शब्द है। अच्छा दोस्तों, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने की आवश्यकता भी नहीं है कि विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है, वो भी इसमें दे दिया गया है। जैसे लंबा, मोटा, काला, 10 आदि। अब दोस्तों इसमें क्या है, लंबा, काला, मोटा, 4, 10 आदि, ये क्या है, किसी के लंबे होने की विशेषता बता रहा है, तो किसी के मोटा होने की और किसी के रंग का काले होने की। तो कोई व्यक्ति 4 लोगों का समूह होने की, या फिर 10 ऐसे, 10 यानी कि 1 2 3 4 अगर ऐसे देखें तो 10 लोग होने, या फिर 10 किसी चीज़ की व्यवस्था जो वहाँ पर विशेषता है उसको बताने का कार्य हमारा यहाँ पे किया जा रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ध्यान दें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की आवश्यकता है। आप लोग यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो हमारा विशेषण कहा जाता है, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हमारा क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जिसने विशेषता बता दी विशेषण कहा जाएगा, लेकिन जिस संज्ञा या फिर या सर्वनाम की जो विशेषता बताई गई उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं वगैरह। जैसे देखिएगा, सीता सुंदर है, सीता विशेष्य एवं सुंदर विशेषण है। अब सीता इसमें क्या होगी, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। देखिएगा, सीता सुंदर है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है। तो सीता सुंदर है, सुंदर होना क्या है, उसका एक विशेषण है, उसकी विशेषता बताई गई है कि यह सुंदर है, लेकिन कौन है,
तो विशेष्य क्या हो जाएगी हमारी, सीता हो जाएगी। इस तरीके से उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अच्छा, जो विशेषण की भी विशेषता बता देगा अब उन्हें प्रविशेषण कह देते हैं। अच्छा दोस्तों, पहचानेंगे कैसे? अब मैं कहूँ जो विशेषण की विशेषता जो बता देगा वो हमारा प्रविशेषण होगा। दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, जो हमारी विशेषण जो बता रहा होगा, जैसे मैं कहूँगा कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, लेकिन अगर मैं कहूँ सीता बहुत सुंदर है, सुंदर तो थी ना, पहले से विशेषण था सुंदर, उसकी विशेषता बता रहा था तो विशेषण हमने सुंदर माना था। अब मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है कहूँगा, तो जो बहुत शब्द हमारा विशेषण से पूर्व में आया उसे ही हमारा प्रविशेषण कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमने क्या बोला, सीता बहुत सुंदर है, तो जो सुंदर तो हमारी विशेषण उसकी पहले से उसकी विशेषता सुंदर होने का बता रहा था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सुंदर है तो वह क्या हो गया, प्रविशेषण। आपका बहुत शब्द जो है वो क्या हो गया, प्रविशेषण उसका विशेषण से पहले लग जाता है। अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल इसमें दे रहा है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इस पर्वतमाला में ऊंचे पहाड़ हैं भी कह सकता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भी कह सकता। अब बहुत ऊंचे पहाड़ हैं कह रहा है, तो इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण ऊंचे ऊंचे विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा, उसमें जो विशेषण है आपका वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण आपके देखने को मिलेंगे। अब लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो बहुत क्या हो गया आपका, प्रविशेषण हो गया, क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अब देखिएगा, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व या फिर पहले आते हैं और बाद में भी। अब क्या कह रहा है, जो हमारे विशेषण शब्द या विशेष जो हमारे शब्द होंगे या फिर जो प्रविशेषण जो शब्द हैं वो क्या होंगे, हमारे विशेषण शब्द विशेष से पूर्व, अच्छा विशेष से पूर्व या फिर उसके बाद में भी। विशेष से पूर्व की बात तो जिसके बारे में विशेषता बताई गई है उससे पूर्व भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है, लेकिन विशेषण से सदैव पहले ही आएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व पहले भी आते हैं, जो विशेषण शब्द हैं हमारे वो विशेष से पूर्व भी आते हैं कह रहा है, और बाद में भी आते हैं। जो विशेषण होगा वो विशेष से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, लेकिन जो प्रविशेषण होगा वो विशेषण से पहले आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कह रहा है, पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, थोड़ा सा पानी दो। अब थोड़ा सा, कितना पानी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए ना। वैसे 25 रुपये की पेन है, पेन कितने रुपए की है, तो हम कहते हैं 25 रुपये की। अब विशेषण अंत में आ गया ना, पेन कितने रुपए की है, तो 25 रुपये की है। अब इसने कह दिया कि 25 रुपये की पेन है, तो 25 जो विशेषण था वो पहले आ गया। अब पहला स्थान मेरा है, मेरा स्थान पहला है कहता तो विशेषण अंत में आता। अब कह रहा है कि पहला स्थान मेरा है, तो जो विशेषण है वो पहला आ गया। अब 1 मीटर कपड़ा में भी हमारा जो 1 मीटर है वो पहले ही आ गया, हमारा विशेषण युक्त शब्द आगे। जो हमारे विशेष से पहले जो विशेषण आते हैं ये उनके उदाहरण थे। फिर देखिएगा, अब क्या कहता है, उपर्युक्त वाक्य में थोड़ा सा, 25, 1 मीटर आदि हमारे क्या है, विशेषण शब्द हैं। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण। अच्छा, बाद में वाले तो फिर आप लोग कर ही लेंगे। देखिएगा, यह रास्ता लंबा है। अब लंबा रास्ता यह है ना, लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है कहूँगा तो फिर पहले क्या लग जाएगा, विशेषण लग जाएगा। अब कह रहा है कि यह रास्ता लंबा है। काला घोड़ा है कहूँगा तो काला पहले ही विशेषण आ जाएगा। अब मैं कहूँ यह घोड़ा काला है, फिर घोड़ा काला है तो विशेषण बाद में आएगा। वैसे ही रामू मोटा है तो मोटा बाद में आएगा। उपर्युक्त वाक्यों में काला, लंबा, मोटा विशेषण शब्द हैं। फिर देखिएगा, विशेषण के भेद देखें दोस्तों तो सामान्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसको आप हमारा संकेतवाचक और निजवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, क्या डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करें? जी बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूँ दोस्तों गुणवाचक विशेषणों की, यदि अगर बात करी जाए तो क्या कहता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है, जो इस प्रकार है। अब दोस्तों देखिएगा, अगर कभी भी आप लोग देख रहे हैं कि अगर गुण है, जैसे गुणवाचक विशेषण में, जैसे दोष है, आकार है, अब आकार छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, रंग जैसे आपका है काला, पीला, लाल, जो भी है ना, दशा आपकी कुछ भी हो सकती है, तो इसमें दिशा से संबंधित, दशा है नहीं है बल्कि दिशा से संबंधित उसको लिया गया है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी दिशा होती है, जैसे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, जो जितने भी हमारी दिशाएं होती हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। ये आप लोग आज गांठ बांध के रख लेंगे क्योंकि आपके आगे ये काम आएगा। अच्छा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण का जो अंग है वो दिशाएं हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, और उसमें आपके ऑप्शन होंगे
कि अगर 2 या 3 ऑप्शन तो आपको वो अलग देगा, लेकिन इसमें से आपको एक ऑप्शन जिसके अंतर्गत आपको पश्चिम या दक्षिण भी डाला होगा, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत तो हमारी सारी दिशाएं भी आती हैं। अब दिशाएं में हमारी कौन कौन सी होती है? पूर्व भी होता है, पश्चिम भी होता है, उत्तर और दक्षिण भी होता है। वहीं अगर गुण में देखें तो दोस्तों गुणवाचक के अंतर्गत एक तो भला, बुरा, बुद्धिमानी, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा, मीठा, खट्टा, पानी, दानी और बुद्धिहीन हो गया, कुशाग्र हो गया, मोह, योग, झूठ, सच्चा, अयोग्य हो गया, चंचल हो गया, मनोरथ हो गया और खोटा हो गया। अब दोस्तों इनमें से भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो इससे पहले पूछे गए हैं, जैसे खट्टा शब्द हमारा पूछा गया है, बुद्धिमान पूछा गया है, मनोरम पूछा गया है, मोह पूछा गया है, फीकी पूछा गया है हमारा। तो दोस्तों ये शब्द हमारे पहले पूछे जा चुके हैं कि ये किस विशेषण के अंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये गुण विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो नटखट है, जैसे हमारा दुश्चरित्र है, अच्छा है, न्यायी है, सुहावना है, सर्वोत्तम इससे पहले पूछा गया है, सरीका, उचित ये पूछे गए हैं, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा और दुष्ट हमारे जो होंगे ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंग के रूप में देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा दोस्तों अगर दशा के आधार पर देखें तो दशा के आधार पर हमारे कौन कौन से ऐसे विशेषण हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों मोटा है, पतला है, सूखा है, गीला है, भारी है, गरीब है, रोगी है, स्वस्थ है, गाढ़ा है, घना है। तो दोस्तों ये हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं जो दशा के आधार पर हमारे गुणवाचक विशेषण के अंग के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर रंग के आधार पर बोलें तो काला, पीला, सफ़ेद, चमकीला, उजाला या फिर धुंधला जो शब्द हमारे होंगे ये रंगवाचक जो हमारे जो रंग के आधार पर जो गुणवाचक विशेषण है उसके अंग होंगे। फिर देखिएगा अगर आकार के आधार पर देखें तो गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, छोटा है, तिरछा है, नुकीला और आदि। तो ये हमारे किसके आधार पर हो जाएंगे? आकार के आधार पर गुणवाचक विशेषण के उदाहरण के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर उसी तरीके से काल के आधार पर देखें तो नया, पुराना, सनातन हो गया, भूत हो गया, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षण, क्षणभंगुर हो गया या फिर आदि। जो ऐसे शब्द आगे हमारे तो ये काल के आधार पर हो जाएंगे। अच्छा, क्षणभंगुर का अर्थ है जो किसी क्षण में भस्म हो जाने वाला या फिर भंगुर हो जाने वाला, क्षण भर में भस्म हो जाने वाले को क्षणभंगुर के नाम से भी हम जानते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा अगर स्थान के आधार पर देखा जाए दोस्तों तो स्थान के आधार पर जैसे भीतर है, बाहर है, अंदर है, ऊपर है, दायां बायां, देसी है, पंजाबी, बनारसी, गुजराती। अब स्थानीय तो है, अगर बनारसी कहूँ मैं तो कोई स्थानीय का नाम तो ले रहा हूँ ना। गुजराती है, राजस्थानी है या फिर भारतीय है, अमेरिकी है, इलाहाबादी है, क्षेत्रीय है, तो ये सारे हमारे स्थान के आधार पर हमारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर फिर देखा जाए दोस्तों तो ध्यान दें गुणवाचक विशेषणों में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात इसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे मोटा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा? सा, तो आ प्रत्यय जुड़ेगा। मोटा, मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी। अगर आप लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे गुणवाचक विशेषण हैं उन गुणवाचक विशेषणों में यदि अगर आप सा प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो उनमें एक हीनता का भाव लाया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर यदि हम उनके उदाहरणों को अगर देखें तो मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटा सा, हम इस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा कह रहा है कि बगीचे में सुंदर फूल हैं। ठीक हो गया, बगीचे में कैसे फूल हैं? सुंदर फूल हैं। उसी तरीके से मोटा आदमी आ रहा है। समझ रहे हैं? बगीचे में सुंदर फूल है कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण है वो उसके मध्य में है या फिर अंत के रूप में उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पर विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है तो उस समय का उदाहरण क्या है? मोटा आदमी आ रहा है। कैसा आदमी आ रहा है? मोटा। तो मोटा उसकी क्या है? विशेषता है, विशेषण है, तो विशेषण इसके प्रारंभ में लग गया। छोटी सी ट्रेन खड़ी है। कैसे ट्रेन खड़ी है? छोटी सी खड़ी है, तो वो विशेषण है जो उसके प्रारंभ में लग गया है। जिसका क्या हम क्या संदर्भ निकालेंगे कि विशेषण जो विशेष्य से पहले आता हो उसे हम इस प्रक्रिया में या फिर इस दौरान जिस तरीके से हम अभी इसका प्रयोग कर रहे हैं कि मोटा आदमी आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। रामायण सुंदर रचना है। कैसे रचना है? रामायण सुंदर रचना है, तो ये भी हमारा बाद में आया है। यानी कि जो रामायण है ये क्या है? सुंदर रचना है। क्या है सुंदर रचना? रामायण है तो रामायण उसकी एक विशेष्य हो गई ना। सुंदर क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। अब उस तरीके से देखा जाए वह साल भर अनुपस्थित रहा, तो इसमें भी हमारा जो विशेषण है वो बाद में आएगा। अच्छा, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। अब सच्चे जो है क्या है? देशभक्त। देशभक्त सदा निंदनीय है, लेकिन कैसे? सच्चे, तो सच्चे क्या है? एक विशेषण है। सच्चे देशभक्तों की विशेषता बताई जा रही है, तो जो विशेषण है वो हमारा प्रारंभ में लगा है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, मोटा, छोटी सी, साल भर और सच्चे शब्द गुणवाचक विशेषण है। अच्छा दोस्तों, इस गुणवाचक विशेषण में भी मैंने आपको ये बताया था कि विशेष्य से पहले जो विशेषण आएगा उसे हमारा क्या कहा जाएगा? विशेषण से, विशेष्य से पहले पूर्व में
प्रयोग किए जाने वाले विशेषणों के उदाहरण के रूप में भी हमने उसके बारे में डिस्कस करा। अच्छा, क्या गुणवाचक विशेषण आप लोगों के समझ में आया? अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण को हम अग्रसर करेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वो संख्या की जानकारी मिले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा 4 घोड़े ना, मैंने कहा 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े। अब क्या मिल रही है? किसी से संख्याओं का बोध हो रहा है हमें ना। अगर अनेक संख्याएं मैं कह रहा हूँ, हालांकि मुझे संख्याएं पता नहीं है, लेकिन संख्याएं हैं, एक्चुअल में है। मैं कह रहा हूँ अगर अनेक घोड़े आ रहे हैं तो अनेक घोड़े कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल उनको गिन के ही बोलूँ कि 5 घोड़े या फिर 10 घोड़े आ रहे हैं। अनेक घोड़े आ रहे हैं कहने का मतलब है कि उनको हम गिन सकते हैं लेकिन गिने नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो अनेक घोड़े या फिर अनेक मानव या फिर अनेक पक्षी, हम इस तरीके से उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, इन वाक्यों में 4, 10 और अनेक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और एक हमारे अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण है। अच्छा दोस्तों, अगर निश्चित वाचक में कहूँ तो मैंने कहा 4 घोड़े, और अनिश्चित वाचक में कहा मैंने कहा अनेक घोड़े। क्या हमने गिने उनको? नहीं। तो वो हमारा क्या है? अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिएगा, निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण देखें तो ये संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। जैसे 1, 10, 5 जितने भी हैं वो संख्याओं में आपको पता चलेगा। लेकिन अनिश्चित वाचक जो हमारी जो अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब मैंने कहा कई, कई लोग आए हैं, अनेक लोग चले गए, सब आए हैं, मैं कह रहा हूँ फिर बहुत लोग हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें तो फिर संख्या का बोध ही नहीं हो रहा है मैं कहीं से कहीं तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये अनिश्चित संख्या तो है लेकिन अनिश्चित वाचक संख्या है। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा क्या कहता है कि कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं। अब जो कुछ हमारे विद्वान हैं, क्योंकि हिंदी भाषा के तो बहुत सारे विद्वान रहे हैं, कहीं ना कहीं मतभेद रहा है, तो कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं। तो एक तो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और तीसरा हमारा परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अगर इसमें देखा जाए तो किस आधार पर ये कहता है कि प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं जो कि निश्चित संख्यावाचक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक है। अच्छा, अब क्रम भी है, पहला, दूसरा, तीसरा। गणनावाचक भी हमारा इसमें आएगा, आवृत्तिवाचक भी आएगा इसमें हमारा, समुदायवाचक भी आएगा और प्रत्येक बोधक विशेषण भी आएगा। क्या डिटेल में इनको देखें? तो ठीक है, देखते हैं डिटेल में इनके बारे में क्या कहा गया है, उन चीज़ों को हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर गणनावाचक विशेषण को देखें तो गणना कर रहे हैं हम किसी चीज़ की, ठीक हो क्या? तो गणना कर रहे हैं तो जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक या अपूर्णांक के रूप में गिने जा सके उन्हें गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं ना। पूर्णांक के रूप में हम जिन्हें क्या करेंगे? गिनेंगे, यानी कि क्वोशंट के रूप में हम जैसे गिनेंगे तो उसको हम क्या कहा जाएगा? उसको गणनावाचक विशेषण के रूप में हम मानेंगे। अगर जैसे देखा जाए तो गणनावाचक विशेषण के भी हमारे 2 भेद होते हैं। एक तो हमारा पूर्णांक बोध होता है, दूसरा हमारा अपूर्णांक बोध होता है। अच्छा दोस्तों, पूर्णांक बोध क्या होता है हमारा? अच्छा, पूर्णांक बोधक देखा जाए तो जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो उन्हें पूर्णांक बोध विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 7, 10 आदि। जैसे 25 रुपये दीजिए कहा तो 25 रुपये देने के बाद एक पूर्णांक है 25। वैसे राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी तो 2 पुस्तक देना ही क्या है? पूर्णांक के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं तो कितने लोग शतरंज खेल रहे हैं? 2 लोग। एक तो विशेषण है, साथ में उसका पूर्णांक बोधक विशेषण के रूप में उसको जाना जाएगा। फिर क्या कहता है? उपयुक्त वाक्यों में 2 और 25 पूर्णांक संख्या का बोध कर रहे हैं, अतः पूर्णांक बोधक विशेषण है। फिर अगर अपूर्णांक बोधक विशेषण देखें दोस्तों तो फिर अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं? जो गणना विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा है, पौना है, सवा है, डेढ़ है, ढाई है, चौथाई है आदि। ठीक हो गया। जैसे आपका 0.5 बचा तो आपने उसको क्या कहा? आधा कहा ना। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपका पूरी बार, जैसे कोई आपने एक छोटी सी संख्या ली, उसको पूरे बार आपका कट गया तो उस पर आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब इसमें आपका रिमाइंडर बच रहा, अब इस तरीके से मान के चलिएगा इसको। तो जो आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण है, तो जो अपूर्णांक बोधक विशेषण है उसमें क्या कह रहा है? ये संपूर्ण रूप में पूर्णांक के रूप में ना होकर इनमें अपूर्णांक बोधक विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हमारे आधा है, पौना है, सवा है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या फिर इस तरीके के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखा जाए तो आधा किलो चीनी दे दो। अब आधा किलो अगर चीनी दे दो हम किसी से कह रहे हैं तो आधा, ठीक है आधा किलो तो चीनी लेनी है, लेकिन चीनी तो लेनी है लेकिन कितनी लेनी है? आधा किलो लेनी है ना। आधा किलो लेनी है तो जो आधा शब्द है वो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो गया। उसी तरीके से सवा हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अगर देखा जाए तो हमारा ढाई भी एक अपूर्णांक बोधक विशेषण के रूप में देखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों क्रमवाचक विशेषण की, तो क्रमवाचक विशेषण क्या कहता है
जो संख्यावाचक विशेषण संज्ञा के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो क्रम कह रहा है तो क्रम का क्या होता है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से तो आपका क्रम चलेगा ना। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, या फिर पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए, इस तरीके से हम जब प्रयोग करेंगे तो क्रमवाचक यानी क्रम के आधार पर करेंगे। पहला, दूसरा, फिर 100वां, 200वां, तीसरावां, 300वां, 400वां, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्रमवाचक से उस विशेषण की पहचान या फिर विशेषता को हम जानेंगे। तो क्या कह रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति क्रम को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, हमारा क्रमवाचक विशेषण है। अच्छा, उसके बाद आवृत्ति विशेषण क्या होता है। अब आवृत्तिवाचक जो विशेषण होता है आपका, तो देखिएगा जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना। अब आवृत्ति कर रहा है ना, उसकी आवृत्ति कर रहा है तो उसका दोगुना तिगुना होगा। मैंने कहा दोगुना या फिर तिगुना करा तो उसकी आवृत्तिवाचक के रूप में उसको जाना जाएगा। जैसे दोगुना है, तिगुना है, चौगुना है, दोबारा है ना। तो अगर दोहरा है, 100 गुना है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बोला मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, तो 4 गुना काम करता है कहने का मतलब है कि आवृत्तिवाचक विशेषण के रूप में उसको जाना जाएगा। उसी तरीके से मैं तुमसे दूना मेहनत करता हूँ, मैं तुमसे 2 गुना मेहनत करता हूँ कह रहा है, तो 2 गुना मेहनत करने का मतलब क्या है, किसी के आवृत्तिवाचक यानी कि क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। अगर देखा जाए तो कंपैरिजन करने का इसमें हम इसको बोलेंगे। अगर देखा जाए उसके बाद जो हमारा समुदायवाचक है दोस्तों, समूहवाचक जो विशेषण होते हैं, अगर उनको देखा जाए तो क्या कहता है, वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि जो समूह का समुदाय का बोध करा रहा है। अगर मैंने कहा बहुत से लोग बैठे हैं, मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि 10 लोग बैठे हैं ना, मैं कहूँ 10 लोग बैठे हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूँ कि वहाँ पर लोगों का जमावड़ा हो रहा है, भीड़ हो रही है, अगर मैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करूँगा तो देखिएगा उस समय हमारा अगर विशेषण पूछा जाएगा तो क्या कह रहा है कि 2, 3, 4, 5 ऐसे जो समूह का बोध करा रहे हों उन्हें हमारा समुदायवाचक या फिर समूहवाचक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। अब जैसे देखिएगा 2 पेड़ सूख गए, तो 2 पेड़, आप एक पेड़ तो हमारा होता है तो फिर सिंगुलर के रूप में हम उसको देखते हैं, यानी कि एक वचन के रूप में। अब 2 पेड़ हैं तो दो दो कहने का मतलब ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे और समुदाय के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि जो 2 पेड़ हैं हमारी, जो दोनों ही पेड़ सूख गए, तो ये हम समुदायवाचक के रूप में इनका प्रयोग करेंगे। तुम तीनों घूम आओ, अब तीनों घुमा रहे हैं तो समुदाय है, यानी कि 3 लोग समूह में घूमेंगे। चारों ने भोजन कर लिया, तो समूह में चारों ने भोजन कर लिया, एक समुदाय ही मान के चलिए। वे स्कूल गए, तो ये भी हमारा एक समुदायवाचक या फिर समूहवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्दों के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा जो अंत हमारा 5वां है, जो प्रत्येक बोधक विशेषण है, उसको हमारा कहते क्या है या फिर ये होता क्या है। तो जो विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, या फिर 2 2। अच्छा, हर एक कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक से हम कह सकते हैं, एक एक का मतलब है कि कोई एक एक व्यक्ति है, फिर 2 2 से हम 2 2 का बोध करा सकते हैं। तो ऐसे संख्यावाचक शब्द कह रहा है जो अकेले का बोध कराते हैं या फिर किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक वस्तु का हमें जब बोध होगा तो उसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण के रूप में जानेंगे। जैसे मैंने कहा हर एक ने अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि हर एक ने कहने का मतलब कि एक एक व्यक्ति ने अपना काम को पूरा कर लिया है, उसी को हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण कहेंगे। अब देखिएगा तो प्रत्येक को प्रसाद मिला, प्रत्येक को प्रसाद मिलने का कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को हमारा क्या मिला है, वहाँ पर प्रसाद मिलने का कार्य हुआ है, यानी कि एक एक व्यक्ति को प्रसाद मिला। अब एक एक करके आओ, एक एक करके आओ कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक एक करके आप लाइन पर आओ या फिर जाओ। इस शब्दों से हम प्रत्येक बोधक विशेषण का पहचान यहाँ पे भी करेंगे। अब हर एक के घर में मोबाइल है। अच्छा, हर एक के घर में मतलब कि हर जो भी जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के घर में क्या है, हर एक के घर में कहने का मतलब है कि एक एक जो व्यक्ति हैं उन सभी के घर में मोबाइल फ़ोन है का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने देखा जो हमारा निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण थे उनके अगर देखा जाए तो 5 ही जो उदाहरण थे उन पर हमने गहनता से यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम कल बात करेंगे दोस्तों फिर से विशेषणों के उन भेदों पे, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है इस पे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियोस फिर लंबी हो जाती है तो अधिकतर जो बच्चे हैं उसको फिर स्किप भी करना चाहते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी वीडियो छोटी हो, कंटेंट आपको अच्छा मिले और आप लोग यूँ ही चैनल के साथ सदैव बने रहें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को लगातार शेयर करते रहें और हमारा भी साथ साथ में मनोबल बढ़ाते रहें। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।